मनने लगे तो अभी बैठे रहो। कहा से मन कितनी देर खुंजे है बताओ। आज तक कौन कही तुम्हारे इलाके में कि यार 2 दिन हो गए मन ससुरा रहेगा, लौट ही नहीं रहा। मन जात है एक आध क्षण खो, तन भर भगवान के सामने बनो रहे तो मन तो लौट के इतना है कि नहीं है। अच्छा कछु कछु जगह ऐसी होत के बेच जा सोई काम बन जाता। कछु कछु जगह ऐसी है कि तुम बैठ भर जा तुम्हारा काम बन जाए। ना से एक बस आई भारी भरी थी, उन्हें तो टिकट्टा पे लगाई बस। ड्राइवर ने सोची कि हम चाय पी लें। ड्राइवर के पीछे खड़ो तो एक आदमी बिल्कुल चिमटो सीट के थे। उन्हें सोची कि 10-20 मिनट तो लगा ही थे अब ड्राइवर को चाय पिए में, जो हम वो की सीट पे बैठ जाएं। वो ड्राइवर की सीट पे बैठ गओ। इतने में एक आदमी आओ कहो का ड्राइवर साहब बस कहां जा रही। जबकि वो ड्राइवर नोई खाली तन्नक को बैठ गया वो सीट पे, तो ड्राइवर कहां लगो। ऐसा ही जो भगवान की कथा आए बिल्कुल मनने लगे तुम बैठ भर जाओ। जम के दूत न करे हर कौन तुम्हें पंडाल में बैठो देख लो तो समझे कि भक्त या बैठो जिंदगी में तुम्हारी छारी न दबे। बैठ भर जाओ, बैठे भर रहो बिल्कुल मनने लगे। कछु कछु कहते हैं कि महाराज वो तो आज को कथा श्रोता ऐसो है वो 2 मटका है कितना पानी भर दे। हम ओके भी पक्षधर है, सीधो मटका धर के नल चले उस पानी भर जे। अको वो 2 धर के चले तो पानी तो नहीं भर है मनु नुकसान नहीं है फिर भी। अरे जितनी देर नल चले है उतनी देर मटका तो जुड़ानो ही दे, बिल्कुल न भरे भीतरे। 3 घंटा को मन में ठंडक मिल गई या कमी आए। कौन से लड़ते, कौन से भिड़ते, कौन की बुराई करते, 3 घंटा सुधर जाए सो काम बन गओ। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, को उन्हें पूछी कि आदमी को कितनो भजन करो चाहिए। तुलसीदास जी बोले एक घड़ी 1.5 घंटा भजन करो चाहिए। 24 घंटा में 1.5 घंटा तो करो ही, तो जरूरी है। अब बोले तो नहीं कर पाए तो आधी घड़ी 45 मिनट करो। बोले तो नहीं कर पाए तो बोले आदऊ में पुनियाद 20-22 मिनट तो बैठो ही। अब बोले कहूँ तो नहीं कर पाए, तुलसीदास जी बोले फिर विपिन बिहारी से पूछ ले वो बते है कि फिर क्या करो। ओके आगे हम बता सकत फिर और को नहीं बता सकत। 1.5 घंटा भजन करो, न कर पाओ तो 45 मिनट और न कर पाओ तो 22 मिनट। और कहूँ तो न कर पाओ अच्छी लिजो कसन मोटी रस्सी कोनो अच्छे जानमकार सो में बनवा जो फंदा के गांठ ने खुले गरे में बेदो चोर जो गांव में सबसे ऊंचो पेड़ो हुए वो की डार से बांध के लटक जा जो मार जा फिर काय खोजी रहे। अगर 24 घंटा में 20 मिनट भगवान को नहीं दे पा रहे तो फांसी लगा ले मर जा। राम भजन के आलसी अब भोजन के होशियार, तुलसी ऐसे मनुष्य में दे दे डंडा 4। कोई मतलब नहीं अगर तुम इतना भी भजन नहीं कर पा रहे हो तो भैया बिल्कुल मन ने लगे रे, मन में बिल्कुल सीण न जाए, मन जुड़ा जाए, इतना ही बहुत है। 3 घंटा सुधर गए कमी आए। कछु कछु कहते हैं बात तो पूछ है नकारो सो टेढ़ी की टेढ़ी। भाई कहावत न जाकर पुंगरिया में से पूछ नकारो सो टेढ़ी। अब हमें जा बताओ जब तुम्हें जो पता है कि पुंगरिया में से पूछ नकार है सो टेढ़ी हो जे तो नकारा ही काय खड़ा है वही में पूछ रहो सुबह सीधी बनी रे। जा तुम जब जानत हो के निकार के टेढ़ी हुज्जे तो पूछ रहो भाई सुबह शाम माला करत रहो भाई तो पुंगर गया है। जो मन भी ऐसा ही आए देखो भजन की पुंगरिया में डारे रहो नकारो कैसे टेढ़ो हो जाए। ये सब नियम कथा में बताए गए। एक नियम और सुन ले फिर अपन आगे बढ़िए। महत्तम को विश्राम कथा में प्रवेश करिए।
कथा में जब हम लोग आते हैं तो कपड़ा बदल बदल के आउट है कि नहीं आते। अब विशेषकर जी हमारी बहन जी है, पता लगे कथा को खर्चा एक तरफ है, धुतियों को खर्चा एक तरफ है। आओ को पहले ही बात हो गई होगा, सुनो 9 दिन को 9 9 चाय ने तो हम बैठे और ना हम बिल्कुल नहीं बैठे। अकम बगलवारी ने पूछो लाई के जीत जी जब पथर गई से लाई थी के सागर से सो धुतिया की कीमत चुक गई है, सो के नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोना हमारे पैसा लग रहा है, तुम्हारे तो खूब एक बेर और बीच में बदले आओ करे। पर प्रार्थना हाथ जोड़ के जा है सबसे कि जब कथा में आउट हो तो कपड़ा बदल के आउट हो, पर जब कथा से जाएंगे तो अपने मन को बदल के जाएंगे, तब तो कपड़ा बदल वो सार्थक है। और न कोनो दिन कपड़ा बदलत बदलत जो तन बदलने पर है, और भगवान कुत्ता गधा बना के का पहुंचे है जो ठिकानों नहीं है। कथा में आओ कपड़ा बदल के और कथा से जाओ अपने मन को बदल के। बात तो तब है यार जब आज पति देव घरे जाएं और पत्नी से भारी प्रेम से बोले, भाभी सोचे कि बदले बदले सरकार नजर आते हैं, अरे 2 ही दिन में सुधर गाओ, ऐसा तो बोलता ही नहीं, तो मैंने महाराज में दम कहाई। जब बहू जावे सास के पांव परे बस सास चेत के लेके देखे, अरे गरे खुदवरती ने 2 ही दिन में गोड़ों खुदवरन लगी। मैंने महाराज में दम कहाई। जब सास जावे बहू से इतने प्रेम से बोले, बहू भी सोचे कि जब फूलन देवी कैसे सुधर गई, रोज घर में महाभारत कराती, और 2 ही दिना में महाराज ने ऐसो बदलो के बरामान करन लगी। बदलाव जीवन में बदलाव होना चाहिए, रूपांतरण परिवर्तन होना चाहिए, इसका नाम है कथा। तो भैया खूब कथा सुनेंगे। अच्छा कछु आदमी कहते हैं वो तो को जा रहा हो 3 घंटा है बैठे, को बैठ रहा हो, भगवान के बिल्कुल नहीं जग जो तो बैठे 3 घंटा नहीं बैठने। बोले फिर बोले हम 3 महीना अगर तिली में नहीं बैठा रहो तो हम भी को ने कहा है। सवेरे जब भी भगवान से प्रार्थना कर ले करे कि प्रभु 24 घंटा में घंटा खान कोनो मंदिर में बैठा लियो, कोनो साधु महात्मा के चरणों में बैठा लियो, अपने सामने बैठा लियो, पर हमें कबू अस्पताल में नहीं बैठा लियो सरकार। और अगर ते ने बैठो तो बैठ नहीं पर, बैठने पर एक न एक जगह तो बैठने पर। अब निर्णय अपन हो करने के अपन हो पंडाल में। अच्छा मनो एक बात और है, पंडाल में सवाब ही नहीं पाए रे, पंडाल में कबू चंडाल तो जाता ही नहीं है, या तो गारंटी कहा। जितने चंडाल होंगे वे पंडाल में घुसा ही नहीं सकता। हम चैलेंज है कैसे तय की रखवारी हनुमान जी करा था। अब चंडाल कैसे आज हनुमान जी के सामने सुबह घर ही हो बैठे, उनके पाप या चीम रहा है, सबकी बस की नहीं थे। आवो बैठे रहो भैया, भजन में बैठो, सत्संग में बैठो, माता पिता के चरणों में बैठो। भगवान करे आपको कभी अस्पताल में, कोर्ट कचहरी में, थाने में न बैठना पड़े। हनुमान जी ऐसी आप सब पे कृपा करें। इस सारे नियम बताए गए, भोजन पानी को भी बताओगा। एक टाइम खाओ, न हो तो 2 टाइम खाओ, न हो तो 3 बेर खाओ, न हो तो 4 बेर खाओ। वो तो रोटी को कहूं नहीं लिखो परहेज कि रोटी छोड़े से भगवान मिल जाए। अकेले अन्न छोड़े से भगवान मिलते तो वो करेंगे तो पूरी वैकुंठ में बैठी होती, पत्ता ही पत्ता है खा रही बिना नोन के। बताओ उपास को मतलब जाना, ऐसा उपास नहीं जैसो तुमने करा। अच्छा आदमी खूब खाए, खूब ही खाए तो 100 रुपया को खा सकता, खूब VIP भोजन करे तो। हम सांगरो करे तो अपन खाए 10-12 रुपया के एक टाइम के।
अब वो भी जरूरी नहीं को 5-6 रुपया का 4 रोटी खाने सोई में ज्यादा आडंबर नहीं चाहने तन अक्सीदार चलो दे 4 रोटी दे दे, एक आधा थानो दे दे, हम खर्चा अचार, ये तो भोजन है। मान के चलो अच्छो खाओ तो आदमी 50 रुपया में फर्ज है, 2 टाइम के हो गए 100 और 9 दुर्गा के हो गए 900 रुपया में 9 दिन कट जाए अच्छे से। अब कई गुरुजी ये वारण्य को दानो नहीं खाओ हमने, और किराने वाले को बिलाओ 18,000 को 14 किलो मूंगफली की बीजी खा लें, कई अन्न को दानो नहीं खाओ। ऐसे उपास का हो बताओ? ये उपास का मतलब नहीं है। उपास करना है तो कभी ऐसा किया करो कि आज मेरा सावन सोमवार है, सास हमको लाख बुरा बोल दे पर हम लौट के जवाब नहीं दें, आज हमने जो व्रत करो है, आज हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, आज हम किसी को लौट के जवाब नहीं देंगे, आज हम किसी से कुछ गलत नहीं कहेंगे। ऐसे उपास करके बताओ, जे उपास तुम्हें ईश्वर तक पहुंचे के लिए रोटी छोड़ दे सुबह मान उतर या काय। उपास का मतलब है जैसे कैसे प्याज लहसुन में खाओ चाहिए, खा ले उसे तुम्हारे हाथ गोड़े ने टूटे, जितने खा रहे सो मारे आ रहा है। तामस तन कछु साधन नहीं, भजन में मन नहीं लगाते भोजन करे से तामस बड़ा थे, आसन लगावे में दिक्कत होती है। प्याज लहसुन बात है, हमने तो ऐसे कई देखे कि प्याज को हाथ नहीं लगाए और ब्याज में गांव के गांव खा लाए, तो ऐसे अच्छे तो दादा प्याज ही खाता रहा, ब्याज में घर के घर मुरा गए, जिन्हें 5,000 ले ले सो पूरा घर खा ला उन्हें। कई भज्जा 3 साल से प्याज नहीं छी रहा है और भज्जा मुरा गया दो गांव ब्याज में। का मतलब है खूब भोजन करो भैया, भोजन में कोनो दिक्कत नहीं है, बस तो ध्यान रखियो कि जितनो भोजन करो उस तन्नक ज्यादा भजन करत रहियो, भोजन कबो नुकसान करे नहीं सकता। अकेले भोजन नहीं करत रहियो, और न तुम बिल्कुल भजन न करो, भगवान तुम्हें खावे दे है, हमारी गारंटी है वो दे रहा हो। जो भजन नहीं कर रहे का खा नहीं रहे, तुम बिल्कुल भजन न करियो तो भी भगवान तुम्हें खावे दे है। अब वो को उदाहरण देखो, आप वो उदाहरण देखो, जैसे बरसकारे में ने तुम खेत पे जाइयो, ने उको बखरियो, ने बोनी करियो, ने उमें खाद डालियो, ने बीज डालियो, कछु तो हो जो खेत में कने हो जो, चारों हो जे कने हो जे, बिल्कुल तुम जज्जो ही ने मनो चारों हो जे, बिना जाए भी पानी भर कर जाए तुम्हें चारों हो जे। अब वो काम आ है काय के काट के ढोरों खुआ दे, पर जब समझदारी नोई, समझदारी जाए आए कि खेत बखरो, बाओ, बीज डालो, निदाई गुड़ाई करो, फसल आ जाए, उनमें 2 ही काम बन जाए, फसल को भूसा न करे सो जानवरों होगा, और अन्न न करे सो घर भर लियो। ऐसा ही जो शरीर आए, अगर जानवरों हाई खाने हैं तो खात रहो, पर जब समझदारी नोई ये में राम नाम की खेती भी करत रहो, तो घर परिवार को भी चल है, और राम नाम को कछु बीज तुम्हारे लाने धरो रे, जब तैसे जाओ सो संग ले जाइए, बाकी घर के कुछ नहीं धर रहे। आखिरी में पता क्या होता है, कई बाबा मार गाओ, खट गया फेंक दे जोन पे बाबा सोत, तो वो की जाकट फेंक दे, जूता फेंक दे, कुर्ता फेंक दे, गुटनिया फेंक दे, और बाबा की जाजात गेंत ले। अरे हम तो जब जानते, जब तुम बाबू की जाजात छोड़ देते इतने बात बारे हते सो, अकेले वो जाकट में चिपको रहो काय, खट गया मैं बैठो डुकरा, जाजात फेंको अगर तुम में दम हो तो। अरे जब को के घरे को मरा थे सुनिए सो लगते घर के 10-12 मार हैं संग में, चढ़ चढ़ बैठा तो मारे मरा पे 6-6 आदमी ताना।
चढ़ चढ़ बैठा तो मारे मराए पे, और जैसे ही मार घटा में लोग हर जादाई कई दाऊ अब इलाहाबाद को का करने कहे अब भाई तो मरे जा रहे थे, अब नहीं है खबर। बताओ दुनिया बड़ी धुरंगी है रे भैया, बड़ी धुरंगी है। ऐसे तुम तो राम नाम को बीज इकट्ठो कर ले जो तुम्हारे संगे जाने हैं। हम कई बार एक बात कहा करते हैं कि दुनिया के जितने अधूरे काम हैं वे तुम्हारे बात पूरे होंगे। तुम आधो मकान बना के मर जा, मोड़ी मोड़ा पूरो बनवा ले। बताओ आज तक उन्हें छोड़ो कि बाप छत ढरवा रहा हो तो वो मर गया जो हमें नहीं ढालने। आधो मकान बना के मर जाओ, बाल बच्चे पूरो कर लें। पैसा दे के मर जाओ, बाल बच्चे ले लें। पैसा लेके मर जाओ, बाल बच्चे चुका दें। शादी ब्याह करके मर जाओ, बाल बच्चे पूरो कर लें। इतने को जरूर लोग हैं, सुनको बाप से मतलब नोइया है। इतने को रोका था कहीं तना रंग गिर जा तो न बस्ती के काके अब बच। सुनको बस्ती की चिंता या है तुम्हारी नैया। सिर्फ एक काम ऐसा है जो तुम्हारे जाने के बाद फिर कोई नहीं करेगा, वो है भजन, राम नाम की खेती। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे हिस्से का भजन कोई नहीं करेगा। हमारे नारद जी पे दुख, नारद जी पे कैसा दुख पड़ गया? ने नारद जी को परिवार, ने नारद जी को व्यापार, ने नारद जी को कारोबार, ने नारद जी को ज्यादा व्यवहार। दुख काय से आते तो परिवार से आत, या कारोबार से आत, या व्यवहार से आत। बोले नारद जी को तो कछु ही नहीं है, फिर नारद जी के जीवन में दुख कहां से आया? बोले यही तो संतों का स्वभाव है। संत ना अपने दुख में दुखी होते हैं और ना अपनी खुशी में प्रसन्न होते हैं। वो तो जब जगत को दुखी देखते हैं तो दुखी हो जाते हैं। के गादी तनये, रामायण में गादी तनये मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। तो संत दूसरों को दुखी देखते हैं तो दुखी हो जाते हैं, और सुखी देखते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। तो बोले बताओ ऐसा क्या कारण रहा, ऐसा क्या कारण रहा जिसके कारण नारद जी के जीवन में संकट आया? बोले नारद जी को थोड़ा सा अभिमान हो गया था। बोले नारद जी को अभिमान? नारद जी को कैसे अभिमान हो गया? जो निरंतर भगवान के चरणों में हो उसे अभिमान। और जो रामायण में नारद मोह की कथा लिखी है ना, वह शिव महापुराण से उठाई गई है। गोस्वामी जी ने लिखा भी है, नाना पुराण निगमागम। अकेली मेरी कथा नहीं वो कह रहे, नाना पुराण निगमागम। देखो क्या हुआ, जब भगवान शंकर राम जी के अवतारों की चर्चा सुना रहे थे रामायण में, कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। पार्वती ने कहा कौन कौन से कारण थे? तो पहला कारण क्या बताया राम जी के जन्म का? कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सब को विप्र श्रापते, दूनौ भाई तामस असुर देह तन पाई। यहां जाओ मां साहब, यहां हमारे वीर सिंह मां साहब पथरिया से हमने कहा था ना, आप भली नहीं पाए, इस तरफ पर जुड़ाव बहुत रहा। बद्रीनाथ की कथा के और सुखताल की कथा के आप यजमान, और मुलायम सिंह जी मां साहब हमारे वृंदावन की कथा के यजमान।
तो पार्वती जी को पहला कारण बताया भगवान के जन्म का, पर पार्वती का मन नहीं लगा इस कथा में। शंकर जी ने विषय बदल दो, ज्यादा विस्तार नहीं दो, 2 चौपाओं में जो कथा कई मात्र। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, विप्र श्राप ते दूनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई।